एल्डोल कंडेंसेशन हुआ है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बेटा, टेस्ट आपका बिल्कुल होना था, लेकिन यह है कि आज अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी जल्दी में जो है बुक मार्किंग पर, सही है। अब देखिए बुक मार्किंग पर, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा साथ साथ। आप याद करें कि जब हम चैप्टर नंबर 9 स्टडी कर रहे थे, अगर हम चैप्टर नंबर 9 को देखें बच्चों, तो जो हम चैप्टर नंबर 9 स्टडी कर रहे थे, तो उसमें अगर आप पेज नंबर 181 पर आइए, बुक मेरे पास भी है, मैं आपको शो करता हूं। आप बेटा पेज नंबर, आप आ जाइए 181 पर, पेज नंबर 181 पर आइए। और इस बुक में आप अगर देख सकते हैं पेज नंबर 181 पर, आप देख सकते हैं बेटा पेज नंबर 181 पर, ठीक है। जी जी जी, 2344 बेटा, लास्ट ईयर की जो बुकलेट है वो अब आप फॉलो नहीं करें। हमने पेपर्स को देखते हुए उसमें कुछ बुकलेट से कुछ इजाफी चीजें हटाई हैं, कुछ जरूरी चीजें ऐड की हैं उसमें ना, तो आप अभी की जो बुकलेट है उसको फॉलो कीजिएगा। देखिए बेटा, ये आपके पास एक आप देख सकते हैं कि बुक मार्किंग पर अगर हम जाएं तो हमारे पास है मिथाइल एल्कोहल। हमारे पास क्या है बेटा? मिथाइल एल्कोहल है हमारे पास, आप देख सकते हैं मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, आप सब आ गए बेटा पेज नंबर 181 पर? बच्चों पेज नंबर 181 पर आ गए आप लोग? पेज नंबर 181, ठीक है, रीड करें फिर मैं आपको मार्क करवा रहा हूं। अच्छा, क्या रीड करें? क्वेश्चन है क्या रीड करें। चले भाई आइए मैं आपके साथ साथ रीड करता हूं। देखें मेरे पास है बेटा मिथाइल अल्कोहल। देखें आप इसमें, मिथाइल अल्कोहल इज आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट, और मिथाइल अल्कोहल को हम पायरोलिग्नस एसिड से बनाते हैं। आप अगर याद करें तो मैंने आपसे ये बात कही थी जब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा था, तो पायरोलिग्नस एसिड मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो। अच्छा, अब आप अगर देखें तो ये आपके पास बुक है, कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर नजर आ जाए। ठीक है, ये देखें मैं हूं पेज नंबर 181 पर हूं बेटा। ठीक है, अब इसमें देखें आप, मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जब आप वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिलते हैं। एक आपके पास वॉलेटाइल इनफ्लेमेबल गैसेस मिलती हैं, और एक बच्चों आपके पास पायरोलिग्नस एसिड मिलता है। ठीक है, ये हमने एसिडिक एसिड में किया था। अब सवाल यहां पर यह है मार्किंग क्या है। मार्किंग ये है बेटा कि मार्किंग में अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं कि वाटर गैस से देखें हम मिथेनॉल प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वाला जो टॉपिक है वाटर गैस से जो हम मिथेनॉल प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हम हाइड्रोजन चैप्टर में भी पेज नंबर 15, 16, 17 इस तरह होगा, वहां पर भी करते थे, लेकिन वहां पर वाटर गैस प्रिपेयर करते थे। ये रिवर्स मेथड है।
अब इसमें कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है वो वाटर गैस और मिथेनॉल दे दे और आपसे बीच में कंडीशन पूछ ले। कंडीशन से मुराद कैटलिस्ट पूछ ले, भाई इसमें जिंक ऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं, टेम्परेचर पूछ ले 400 to 500, प्रेशर पूछ ले। इसके लिए आपने तैयार रहना है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आप देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर बच्चों आप फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ठीक है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। आपको देखना अपनी बुक में, यहां तो इतना क्लियर नजर नहीं आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो मिथेनॉल इज कलरलेस। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि भाई विच अल्कोहल इज कलरलेस एंड वॉलेटाइल, ऑप्शन दे दे। तो मिथेनॉल कलरलेस है। मिथेनॉल लिक्विड में अगर होता, सॉरी थिन लिक्विड में होता है। मिथेनॉल थिन लिक्विड में होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 0.796 होती है। थिन लिक्विड होता है, कम मतलब पतला लिक्विड होता है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है भाई, ये आप 9th में पढ़ते थे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। बॉइल कितने में हो रहा है भाई, 64.7 डिग्री सेल्सियस में ये बॉइल हो रहा है। अच्छा, क्या मिथेनॉल टॉक्सिक एंड पॉइजनस है? बिल्कुल है, मिथेनॉल टॉक्सिक भी है और पॉइजनस भी है, ठीक है। टॉक्सिक भी है बेटा और पॉइजनस भी है। इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। मिसिबल का मतलब होता है लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी थी, इसलिए मैंने रीड कर दी। अच्छा, अब तुम देखो जितने भी रिएक्शन, मैंने ये टॉपिक आपको स्किप करके मैं ईथर पे इसलिए लेके आया था। आप जितने भी टॉपिक सुनते हैं, जितने भी टॉपिक आप देखते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स में ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे अगर आप ये वाला रिएक्शन देखें, ऑक्सीडेशन टू फॉर्मल्डिहाइड। अगर मेरे पास 0 डिग्री अल्कोहल होगा, मैंने आपको बहुत पहले करा दिया है ये कि 0 डिग्री अल्कोहल है, और अगर आपने उसमें K2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो 0 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो प्रोड्यूस कर देगा फॉर्मिक एसिड। ऐसा ही हो रहा है, देखें इसमें ये फॉर्मिक एसिड, पेज नंबर 182 पे मैं आ गया और देखें ये फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें एस्टर फॉर्मेशन कर चुके हैं हम। इसी तरीके से देखें रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, तो ये चीज मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया था, सॉरी 8 में पढ़ाया था। मैंने ये चीज आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाई थी। अच्छा, एक मैं क्यूरी देख रहा था, एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, सर आप इनऑर्गेनिक कब शुरू करेंगे? देखिए इनऑर्गेनिक बहुत जल्दी हो गए, नहीं चैप्टर 2, आपका जो चैप्टर 2 है वो एक क्लास का है, एक क्लास में हम चैप्टर 2 खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं आपको जल्द से जल्द, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ट्रिकी चैप्टर्स पढ़ा दूं, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा चीजें आपको बतानी है वो बेटा मैं करवा दूं। जैसे चैप्टर 9 अगर हम कर लेते हैं तो फिर हमारे पास चैप्टर 6 बचता है। 6 और 11 कर लेंगे हम, 6 को हम कनेक्ट करेंगे 11 से, ठीक है ना। तो इसलिए और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। इथाइल अल्कोहल में एक वर्ड है फर्मेंटेशन। मैं चैट बॉक्स की तरफ जा रहा हूं, मुझे बताएं फर्मेंटेशन से क्या मुराद है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन? स्केलेटल की वर्कशीट दे दूं? अच्छा ठीक है, स्केलेटल की वर्कशीट बेटा असल में ना, ठीक, बिल्कुल जेंटल बबलिंग होती है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। decomposition of any compound in the absence of air भी कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी आप जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली वो बायो की, और ये है भी बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल ब्रेकडाउन, एक बच्चे एक बच्चे
ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें मैं एक चीज, आपने सब बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें ये मेरे पास स्टार्च है, ठीक है। एक चीज मुझे बतानी है इसमें, आप फॉलो अप रखें। स्टार्च से आप बनाते हैं माल्टोज, माल्टोज से आप बनाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बेटा आप इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है ना, सबको पता है। लेकिन यहां पर ये वाला जो मेथड है जिसमें जाइमस और यीस्ट है, आपको पता है जाइमस कैटलिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, और यीस्ट क्या है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, यीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही। अब इशू ये है, गौर से सुनिएगा, हमें चाहिए होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या चाहिए होता है बच्चों? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर में अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, मतलब आसान लफ्जों में कि सर अगर आपने एंजाइम को टेम्परेचर कम कर दिया तो एंजाइम रिएक्शन नहीं करता, एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरे पास यीस्ट भी तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये वाला जो रिएक्शन है जहां पर ज़ैमस और यीस्ट यूज कर रहे हैं, जैसे नीचे देखें ज़ैमस और यीस्ट यूज कर रहे हैं इथेनॉल बनाने के लिए, वहां आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर वहां पे रखना पड़ेगा। और वो होता है, हमारी बुक में मेंशन नहीं है, मैंने लिख दिया है, वो 13 डिग्री से 27 या 30 तक भी जा सकता है, 37 नहीं 30 तक भी जा सकता है। अब इशू क्या है, देखो अगर तुम 13 डिग्री से कम करते हो, अगर तुमने 13 डिग्री से कम कर दिया तो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम रिएक्शन नहीं करेगा। और अगर तुमने 27 या 30 से ज्यादा बढ़ा दिया, अगर ज्यादा बढ़ा दिया तो होगा, इसकी डेथ हो जाएगी, यीस्ट विल बिकम डाई, रिएक्शन विल नेवर प्रोसीड, रिएक्शन नहीं होगा फिर। इसी तरह बेटा फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस है, शुगर कैन से जो हम वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम डार्क ब्राउन सिरप कहते हैं, मोलासेस। उस मोलासेस में पहले आप सुक्रोज और यीस्ट मिलाते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, फिर आप ग्लूकोज से इथेनॉल बनाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जहां जहां जाइमस और यीस्ट आएगा वहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका 13 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है बच्चों। एक बात ये हो गई। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इससे भी पैरा बनाते हैं, वो सॉरी एमसीक्यूज बनाते हैं इस पैराग्राफ से, ये वाला, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी बुक में पढ़े, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 183। इथेनॉल इज सेपरेट बाय डिस्टिलेशन। अब रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है भाई, उसमें कितने परसेंट इथेनॉल होता है? उसमें 92 to 95% इथेनॉल होता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल में 99.9% प्योर अल्कोहल होता है, ठीक है। और जब हम इसमें वाटर एब्जॉर्ब कराते हैं विद कैल्शियम ऑक्साइड तो हमारे पास डिस्टिलेट अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और इसका टेम्परेचर होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ये सारा लर्निंग मटेरियल है जो आपका डिपार्टमेंट है, आपने ये सारी चीजें याद करनी है। डी नेचुरल अल्कोहल क्या होते हैं? डी नेचर्ड अल्कोहल, सॉरी डी नेचर्ड अल्कोहल, जिसमें इथेनॉल 85% हो और वाटर 11% हो और मिथेनॉल 4% हो, इसे हम मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन आ गई आपके पास कि इथेनॉल 85। व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट? रेक्टिफाइड स्पिरिट नहीं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट की कॉम्पोजिशन क्या होगी भाई? उसमें 85% इथेनॉल है, 11% वाटर है और 4% मिथेनॉल है, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज में कलरलेस लिक्विड है इथाइल अल्कोहल भी, बॉयल कितने में होता है, ये सारा लर्निंग मटेरियल है। जाहिर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर बनना आसान नहीं है, इसके लिए थोड़ी बहुत आपको दूसरों से स्पेशल करना होगा। और स्पेशलिटी ये है कि ये प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा कड़वा घोट आपने पीना है तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, यूजेस आप बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी में
ऑक्सीडेशन टू एसिटल्डिहाइड। ये सारे रिएक्शन देखो रिपीट हो रहे हैं। एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बनना, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनना, ये सारे रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं। नीचे वाला रिएक्शन भी देखो रिपीट हो रहा है। ये वाला रिएक्शन सोडियम जब अल्कोहल से मिलेगा तो सोडियम इथो ऑक्साइड, ईथर की प्रिपरेशन में किया था हमने, दोबारा एस्टर रिपीट हो रहा है। ये वाला कौन सा रिएक्शन है? ये वाला, ये बताओ कौन सा है? ये वाला पहचानो, ये कौन सा रिएक्शन है? आइडेंटिफाई करो, बताओ मुझे। मैं चैट बॉक्स की तरफ जा रहा हूं, बताओ मुझे। एलिमिनेशन थोड़ी है, डिहाइड्रेशन है। बिल्कुल लास्ट वाला, पेज नंबर 184 के लास्ट में, बिल्कुल सही। कहां पढ़ा था डिहाइड्रेशन? कहां पढ़ा था बताओ? चैप्टर 7 पेज नंबर 136, चैप्टर 7 पेज नंबर 136। तो मेरी बात प्रूव हो गई कई बार कि चैप्टर 7 का कनेक्शन चैप्टर 9 से है। अब देखो ये भी, जब हम ईथर पढ़ रहे थे, चैप्टर 7 जब पढ़ रहे थे, तो ये वाला जो रिएक्शन है तुम्हारा, ये भी पढ़ा था हमने, नीचे वाला भी पढ़ा था। देखो ये सब रिपीट हो रहे हैं। ये मैंने कब पढ़ाया था? जब मैंने तुम्हें कहा था थायोनाइल क्लोराइड, PCl3, PCl2, जब भी ये लोग तुम्हें नजर आएंगे ये RX प्रोड्यूस करेंगे। जब भी ये लोग नजर आएंगे RX प्रोड्यूस करेंगे, चाहे अल्कोहल हो चाहे कार्बोक्सिलिक। बिल्कुल इससे मिलता जुलता रिएक्शन मैंने तुम्हें 208 में कराया था, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। ठीक, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, फिर यूजेस ऑफ इथेनॉल आपने खुद पढ़नी है, यूजेस ऑफ इथेनॉल। ठीक है मेरे बच्चों, यूजेस ऑफ इथेनॉल आपने खुद पढ़ना है। ठीक, बाकी कुछ नहीं रहा। ईथर हो गया प्रॉपरली, हम आखिर तक गए, एस्टर तक गए। अच्छा, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पेज नंबर 213 में जो ये नॉमेनक्लेचर है, देखिए आप पेज नंबर 213 में, ठीक है, पर नजर आ गया ना 213 में जो ये पेजेस हैं, और 14 में, इसमें आपके पास रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये रिएक्शन सॉरी स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी IUPAC करनी है आपने, प्रैक्टिस के लिए आप कर लीजिएगा IUPAC। ठीक है, आप कर लीजिएगा IUPAC। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सही तरफ रखें, इधर सुने, मुझे आंसर करें। दो रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक, एक रिएक्शन है कैनिजारोज रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एक रिएक्शन है कैनिजारोज रिएक्शन और एक रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तवज्जो से आपने मेरी बात सुननी है। अब सारे मैसेजेस, सारे मैसेजेस आप एक तरफ कर दें। अब सारा गमो फिकर एल्डोल के लिए होना चाहिए। पहले मैं आपको एल्डोल करा रहा हूं, लेकिन एल्डोल के बारे में आप ये तो मुझे बता दें, एल्डोल के बारे में मेरे बच्चों आप ये बात तो मुझे बता दें, आप एक चीज ये तो मुझे बता दीजिए, एल्डोल में क्या एल्डोल कब करते हैं और कैनिजारोस कब करते हैं? तो इन दोनों के हवाले से मैंने आपसे बात की थी कि अगर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद होगा तो एल्डोल होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास मौजूद नहीं होगा तो कैनिजारोस होगा। आज पहले ले लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जब कभी भी मेरे बच्चों, अब सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा बेटा, तवज्जो से आपने मेरी बात को सुनना है। अगर लफ्ज पर गौर करो, अगर लफ्ज पर गौर करो, तो लफ्ज पर अगर गौर करते हो तो वो ये है बेटा कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिले, दो मॉलिक्यूल
आपस में मिलते हैं और मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, एक बिगर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल अगर आपस में मिलते हैं और मिलकर एक बिगर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसमें वाटर रिलीज हो जाता है, उसमें वाटर रिलीज हो जाता है, यानी कंडेंसेशन। आपको याद आ गया, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है असल में। क्या है बच्चों? ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में हम क्या देख रहे हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमर में हम ये देख रहे हैं कि जो है दो मोनोमर्स मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, देखें आप, एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपने मेरी बात तवज्जो से सुननी है, कोई नेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोशिश करिए नेट ड्रॉप ना हो। तो अब सवाल क्या हमारे हाथ में? बिल्कुल हमारे हाथ में इस तरह है कि मैंने दो जो है कनेक्शन रखे हुए हैं। बेटा कुछ स्पेशल अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी। अगर हम ऑनलाइन में आ गए हैं तो मुझे भी और आपको भी, मुझे भी कोई ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं, कोशिश कर लें, मेरी एक सजेशन है ये, आप चाहें तो। जैसे मैंने क्या किया हुआ है, मेरे घर पे भी वाईफाई है और घर पे जाहिर है जो मेरे स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं। अब जाहिर है सुबह अगर लाइट चली गई या वॉट एवर नेट का मसला हो गया, वाईफाई नहीं, तो वो फिर मोबाइल डाटा यूज करते हैं। मोबाइल डाटा में भी ये लोग मुझे बताते हैं कि कहीं जोंग अच्छा चलता है, कहीं यूफून अच्छा चलता है। तो आप देख लीजिए, अब तो इतने अरसे से आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ऑल्टरनेट होना चाहिए। कंडीशंस को अप्लाई करोगे तो तुम समझ जाओगे कौन एल्डोल करेगा और कौन एल्डोल नहीं करेगा। अब आ जाइए कंडीशन। कंडीशन क्या है भाई? एल्डोल करने की कंडीशन क्या है? ठीक है, आइए कंडीशन पे बात करते हैं। पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी थी। पहली कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको समझाता हूं। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, और वो है टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल will be taken. टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आपने लेना है। तीसरी चीज, थर्ड वन इज टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल विल बी टेकन, एंड थर्ड वन इज you must use sodium hydroxide. You must use sodium hydroxide जो कि बेस है, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस और एज अ कैटलिस्ट। हम इसे एज अ बेस, एज अ कैटलिस्ट लेंगे, बल्कि एज अ कैटलिस्ट ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा। ठीक, चलें अब चलते हैं, रिएक्शन करते हैं। और अगर हम बच्चों इसके रिएक्शन पर बात करें, तो आइए देखते हैं कैसे होता है इसका रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब देखें, फर्ज करें बेटा मैं ले रहा हूं, गौर से देखिएगा बेटा, ये ले लिया मैंने एक ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए आप, ये रहा अल्फा कार्बन, ठीक है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। जरूरी नहीं कि 3 हो, कोई एक होना जरूरी है, क्योंकि बैक वक्त तो एक वक्त में तो एक ही रिएक्शन करेंगे। अब इसमें अगर मैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराता हूं। अब अगर इसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराता हूं, चूंकि बेटा ये बेस है, तो देखो ये हो जाएगा पॉजिटिव और OH हो जाएगा नेगेटिव। तो ये OH क्या करेगा, किसी भी एक हाइड्रोजन पर अटैक करेगा जो अल्फा होगा। जरूरी नहीं, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी, लेकिन करेगा किसी एक पे ही ना, किसी एक पे ही करेगा। तो किसी एक पर ये अटैक कर देगा। अब जब किसी एक पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली वाटर फॉर्म होगी हमारे पास, लेकिन चूंकि हमें कास्टिक सोडा NaOH अलग निकालना है, इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए इस वाटर को यूं लिख देता हूं आयोनाइज फॉर्म में। ये वाटर आ गया, ठीक है, ये वाटर आ गया। अच्छा, अब जाहिर है बच्चों, जब ये OH इस H को ले जाएगा, ये OH अगर इस H को ले जाएगा तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड O CH। तो इसकी तो इक्विवेलेंसी चली गई ना बेटा। तो क्या आप समझते हैं इस पे मैं नेगेटिव साइन लगा दूं? क्यों? क्योंकि इसका क्या गया है, प्रोटॉन गया है भाई, इस मॉलिक्यूल का प्रोटॉन गया है। तो अगर यहां से प्रोटॉन गया है तो इस पर चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और हमें एक बात पता है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 8 में मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल चैप्टर 8 में जो पढ़ाया था, तो मैंने आपको यह पढ़ाया था कि सच species which shows efficient of electron, ये efficient of electron, ऐसी स्पीशीज जो efficient of electron शो करे, जिसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो सर ये न्यूक्लियोफाइल आज तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इस डेफिनेशन के बिहाफ पर मैं इसे न्यूक्लियोफाइल कह दूंगा, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो आयन है, इस डेफिनेशन की पूरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। आप समझे मेरे पढ़ाने का तरीका? मैं कहता ये हूं कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, आप उसको डेफिनेशन पर जो है सेटिस्फाई कराएं। अगर वो डेफिनेशन पर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल है आपका, ठीक है बेटा। चले अब अगला स्टेप। सर आपने कहा था दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल लेने, ले लेते हैं। दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल एक तो ले चुके, अब लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। वो मैं ब्लू से ले लेता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। HC डबल बॉन्ड O, या इस तरह कर लीजिए, इस जैसा लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब अगर मैं इससे रिएक्शन कराता हूं, ये देखें, HC डबल बॉन्ड O CH और H, ठीक है। अब दो मॉलिक्यूल मिलेंगे ना बेटा आपस में, ये है नेगेटिव। तो आपका क्या ख्याल है, ये अगर आकर इससे रिएक्शन करता है तो ये किसको अटैक करेगा? मेरा ख्याल है कार्बन को अटैक करेगा। आपका क्या ख्याल है? कार्बन को अटैक करेगा ना। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल किसको अटैक करता था? कार्बोनाइल के किसको अटैक करता था? कार्बन को अटैक करता था, ठीक है। अब चूंकि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अटैक करेगा, तो ये सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और यहां पर जो मेरे बच्चों H है ना, ये आकर अटैक कर देगा, इसके साथ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। मैं यहां दिखाता हूं, देखें, यहां से ये पाई, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? चले, ये तो रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट दिखाता हूं आपको। प्रोडक्ट में भाई क्या चीज बनेगी, फॉलो अप रखना। प्रोडक्ट में क्या चीज बन रही है भाई, देखते हैं। देखें, CH3 CO, ये नेगेटिव जो बना हुआ है, ठीक। H नीचे ले आया मैं,
ये H में नीचे नहीं आया जरा सीक्वेंस। तो ये जो कार्बन है जब ये जाकर ऐसे करके यूं अटैक करेगा, कार्बन कैसे करेगा, यूं जाके अटैक करेगा, तो ये फिर ऐसा नहीं हो गया। ब्लैक से बनाता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके। अगर ये कार्बन यूं जाकर अटैक करेगा तो ये वाला कार्बन फिर इस तरह हो गया। क्या ख्याल है, यूं घूम जाएगा, सही है। और इस O पर ये वाला H आएगा और आकर अटैक करके, ये मैं अलग कलर से बनाता हूं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके। ये देखिए OH आने। तो क्या दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिल गए? क्या दो मॉलिक्यूल आपस में मिले? बिल्कुल मिले। और अगर आप इसको गौर से देखें, ये जो दो मॉलिक्यूल मिले हैं, इसमें ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है और इसमें ये वाला पार्ट एल्कोहल है। ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है और ये वाला पार्ट एल्कोहल है। इसीलिए तो कहा इसे एल्डोल। एल्डोल, एल्डोल क्यों कहा? ALD stands for aldehyde and OL stands for alcohol। तो जिन बच्चों ने फेडरल बोर्ड में ये पढ़ा था, अब मैंने पढ़ाया है, बताइएगा क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह आपको। तो ये हो गया ALD एल्डोल, OL अल्कोहल, एल्डोल। और ये दोनों चूंकि आपस में मिले हैं तो हम इन्हें कह रहे हैं कंडेंसेशन। अब एक सवाल, सर जरूरी है एल्डोल हो? कीटोल भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप ले लो, कीटोल भी हो सकता है। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हो, उसको कहते हैं क्रॉस। तुम्हारे कोर्स का हिस्सा नहीं है ये बात, तुम्हारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक इजाफी बात बता रहा हूं कि अगर एक तरफ एल्डिहाइड ले लिया, दूसरी तरफ कीटोन, उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। अगर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं लेते आप तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, एक बात हो गई। सर एक कमिटमेंट की थी आपने, क्या कमिटमेंट थी? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ कैटलिस्ट लिया है मैंने। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस छोड़ दें आप, एज अ कैटलिस्ट कर लें, मिक्स हो जाएंगी बातें। एज अ कैटलिस्ट, तो अगर मैंने एज अ कैटलिस्ट लिया है तो सर काम खत्म होने के बाद कैटलिस्ट वापिस भी तो करना है। अब देखें ये OH क्या करेगा, इस सोडियम से मिलेगा और बना देगा NaOH। इसे कहते हैं कैटलिस्ट रिकवर हो गया, अलग हो गया मेरे बच्चों, कैटलिस्ट रिकवर हो गया। ठीक है, आया समझ में? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का मतलब है एक जैसे मॉलिक्यूल। OH का H कहां से आया? वाटर निकला था ना बेटा। या ये O है और H यहां से आया, ये वाला H, ये घूमकर इसको ऐसा के अटैक किया, ये वाला जो H है ये आया। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहां NaOH जो है, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर इतना, यहां पे डाइल्यूटेड है। ठीक है, एल्डोल में डाइल्यूटेड होता है और वहां कॉन्सेंट्रेटेड होता है NaOH। कैनिजारोज में, कैनिजारोज नहीं हो पाएगा, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं, तो कैनिजारोज हम कल की क्लास में कर लेंगे। आप डिफरेंस फिर कल की क्लास के बाद कर लीजिएगा कैनिजारोज और एल्डोल में। डिफरेंस तो खैर मैं बता चुका हूं, आइडेंटिकल
अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर आपने एक जैसे मॉलिक्यूल कहां लिए? ये क्या है? ये वाला मॉलिक्यूल देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच थ्री, देखो सेम तो है। इसको मैं यूं लिख दूं, सी एच थ्री और एच यूं लिखूं, या सी एच थ्री लिख दूं और एच लिखूं, बात तो एक ही है ना बेटा। तो घुमा के लिखा हुआ है ना, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल इसको कहते हैं। एमसीक्यूज पहले करवा चुका हूं बेटा मैं, कल की क्लास में इसका एमसीक्यूज कराया था मैंने प्रीवियस क्लास में। दोबारा पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े रिएक्शन को दोबारा कैसे, मैं आपको दोबारा कैसे रिपीट कर दूं? कोई चीज अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पूछ ले। पहले इक्वेशन पे, पहली जो इक्वेशन है, पहले न्यूक्लियोफाइल बनेगा, OHC पे कैसे अटैक कर देगा? सर 2557 ले, फातिमा को माइक खोलें जरा, 2557। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, एनए ने कार्बन पे अटैक क्यों नहीं किया? किसने? एनए ने। सोडियम। सोडियम। सोडियम कब अटैक करता है कार्बन पर? सोडियम सर न्यूक्लियोफाइल वो थोड़ी है। सर वो नेगेटिव हो गया ना कार्बन। कौन सा कार्बन नेगेटिव हो गया? सर ये जो आगे आपने कुर्सी अब चढ़ाई हुआ है है ना इसमें से। नेगेटिव, यहां पे थोड़ी है नेगेटिव भाई, रिएक्शन के बाद नेगेटिव हुआ ना। सर जब एच निकला तो फिर नेगेटिव हो गया था ना। सुन तो लो, सुनो, ये OH ने H जब अटैक किया, OH ने जब इस पर, यस तो सर। वाटर फॉर्म हो गई हमारे पास, यस सर। ठीक है। अगर सोडियम को मैं इसमें अटैक करा देता तो इट मींस मैं बॉन्ड बना देता। यस सर। तो जब मैं बॉन्ड बना देता तो फिर मैं रिकवर कैसे करता? अच्छा। कैटलिस्ट कैसे रिकवर होता? तो उसने तो पहले ही तुम्हें इशारा दे दिया कि NaOH यहां पे एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, नॉट रिएक्टेंट। अगर NaOH यहां पर एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा है, NaOH एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहा है, मैंने लिखा हुआ है देखो ना, ओके सही सर। है। गॉट इट, थैंक यू। इसलिए नहीं करेगा बेटा। सेकंड इक्वेशन दोबारा बता देता हूं, फरमाइश आ रही है सेकंड इक्वेशन दोबारा बता दें। देखें ये है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ने आके कार्बन पर अटैक किया, ठीक है। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी हो गई? 1 2 और 2 4 और 5। ये न्यूक्लियोफाइल जो लग गया इसके साथ 5 वैलेंसी हो जाएगी। भाई अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड रहने दूं, H हटा दूं, डबल बॉन्ड, तो कितनी वैलेंसी हो गई? 1 2 3 4 5। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किसके पास चले गए? इसके पास, ठीक। तो जब इस पर चार्ज बिलिंग होने लगा नेगेटिव, तो यहां H पॉजिटिव सिस्टम में मौजूद था, इस H पॉजिटिव ने इस पर अटैक कर दिया, इस H पॉजिटिव ने इस पर अटैक कर दिया। तो जब इस H पॉजिटिव ने इस पर अटैक किया, जब H पॉजिटिव ने इस पर अटैक किया, तो अटैक करने पे क्या हुआ? अटैक करने पे यह हुआ कि यहां पर OH बन गया, अल्कोहलिक ग्रुप बन गया। तो इस बेस पे मैंने कहा कि इसमें अल्कोहल भी है और इसमें एल्ड भी है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन क्यों है? क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव कार्बन आयन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लिखा हुआ है सब कुछ, एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक चीज लिखी हुई है। चले बेटा यहीं तक रखते हैं। विश यू